जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रोमी जाफ़री के ऊपर, जो कि एक स्क्रीन राइटर हैं। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले वो रिया चक्रवर्ती से मिलकर आए हैं, जहाँ पर वो ये कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे समय से इस वक्त गुज़र रही हैं। एक महिला, एक अच्छे मिडिल क्लास की महिला जेल में एक महीना गुजार कर आती है। उसके चलते वो एक सिचुएशन में चली गई हैं। उनकी मानसिक स्थिति इस वक्त बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट कर रही है, और वो विड्रॉन एक सिम्टम होता है, वो विड्रॉन हो गई हैं। अच्छा, अब देखिए, विड्रॉन का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को सोशली डिस्टेंस कर लेते हैं लोगों से। पर ये अगर आप तस्वीर देखें, इस फ़ोटो को देखकर आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो है किसी भी किस्म की सोशल डिस्टेंस को, कोविड को तो रहने दें, ये कोई भी सोशल डिस्टेंस पे बिलीव भी नहीं करती हैं। अब ये सारे ड्रामे पीआर इनकी चला रही है, और ये उसके चलते हो रहा है क्योंकि इनकी एक फ़िल्म आ रही है चेहरे, अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ। अब इसमें रिया चक्रवर्ती के लिए पीआर काम नहीं कर रही है, इसमें इनडायरेक्टली जो पीआर है वो काम कर रही है अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के लिए, क्योंकि ये लोग सब जानते हैं कि ये सड़क छाप और फ्लॉप नंबर 1, वो जो कुली नंबर 1 फ़िल्म थी ओवर एक्टिंग वाली, उसके अंदर रिया का कोई भी कनेक्शन नहीं था। तो वो फ़िल्म्स बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरे तरीके से पिटी हैं। और यहाँ पर तो रिया चक्रवर्ती प्रॉपरली उस फिल्म के अंदर सेकंड लीड के अंदर है। महिला एक और हैं जो मेरे ख्याल से फर्स्ट लीड पर हैं, सेकंड लीड में महिला के अंदर और एक्ट्रेस के अंदर रिया चक्रवर्ती हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि उनकी ये फिल्म फ्लॉप ना हो, तो ये एक पीआर मशीनरी जो है वो एक्टिव हो गई है। रिया की पीआर मशीनरी नहीं है, ये अमिताभ बच्चन की पीआर मशीनरी है। उसके बाद रोमी जाफ़री ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया उन सारे लोगों को जो रिया चक्रवर्ती का इन्होंने इस कठिन समय में साथ दिया। वो सबको कह रहे थे कि मैं बहुत दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कि रिया चक्रवर्ती को वो समझते थे, वो जानते थे कि रिया चक्रवर्ती कितने बुरे समय से गुजर रही हैं। अब ये जो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो उनको सपोर्ट किया गया है वो लेफ्टिस्ट के द्वारा किया गया है। पूरी बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं, जो जाहिर सी बात है कि पुड़िया लेते हैं, वही सपोर्ट कर रहे थे रिया को। लेकिन अभी भी मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती को के साथ इनमें से जो भी इस वक्त सो कॉल्ड उसकी सपोर्ट है, वो कोई भी इसके साथ फ़िल्म करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये एक ऑन गोइंग केस के अंदर अक्यूज़ड हैं, और जो भी इनके साथ फ़िल्म में काम करेगा उसका करियर भी ठप हो जाएगा बॉलीवुड पे। बॉलीवुड में कोई भी नहीं करेगा। बड़े बड़े जितने सारे नाम आ रहे हैं, कोई भी नहीं करेगा। विद्या बालन इसके साथ फ़िल्म नहीं करती, फरहान अख्तर नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। ये सारा ड्रामा चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। उसके बाद रोमी जाफ़री यहाँ पर कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को देखा था, तो मैंने देखते ही ये कह दिया था कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बने गए हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जो सपोर्ट है रिया चक्रवर्ती के द्वारा सुशांत सिंह के लिए, वो बहुत गहरी थी। सुशांत सिंह एक बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे, और वो एक इतने बुरे हालात में थे कि मैंने रिया चक्रवर्ती को सुशांत के साथ खड़े देखा है। वो बहुत फर्मली उनके साथ हर टाइम खड़ी रही हैं। लेकिन शायद ये भूल गए या इनको पता नहीं है, ये एक इनका वीडियो क्लिप था ताई का, जहाँ ये कहती हैं कि अपन तो ताई है, अपन कंट्रोल करेगा अपने बॉयफ्रेंड को, जैसे बोलेगा वैसा उसका बॉयफ्रेंड करेगा। ये उसमें उनकी ज़बान नहीं उनका साथ दे रही है। ये नशे के अंदर बैठी हुई हैं, ये इनसे अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वहाँ पर रोमी जाफ़री कह रहे हैं कि सुशांत सिंह के कठिन समय में ये उनके साथ फर्मली खड़ी हुई थी। तो ये कैसे खड़ी हुई थी फर्मली? कैसे नहीं खड़ी हुई, कैसे थी? अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये बहुत केयर करती थी रिया चक्रवर्ती इनका। तो ये रिया चक्रवर्ती इनकी केयर करती थी और बहुत ख्याल रखती थी, तो आपको कैसे पता? आप उनके घर में बाई का काम करते थे, आप झाड़ू लगाते थे, तो आपको पता था कि ये कितना उनका साथ दे रही हैं, कितना केयर कर रही हैं, या आपको हायर किया गया था रोमी बाई बनाकर रिया चक्रवर्ती के द्वारा? आपको कैसे पता कि वो इतनी इनकी केयर कर रही थी? यानी मुझे ईमान से कभी कभी ना हद होती है एक पीआर की भी, कि क्या और कौन सी वाली केयर, वो 5 ड्रॉप मिला देना पता नहीं कौन से वाले ऑयल के, और वो जब किक इन करेंगे सिस्टम में और वो सारा जो सब कुछ था, वो वाली केयर। यानी हद होती है। आप किसी के लिए कुछ भी बोलेंगे, आपने कुछ भी करना है, आपने बस अपना पैसा खाया हुआ है, तो आपको जाके किसी के लिए भी कोई भी बात करनी है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कमबैक करने वाली हैं। एक तो इनकी चेहरे फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, उसके साथ साथ एक और फ़िल्म थी
जो रिया चक्रवर्ती के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी दी गई थी। माशाल्लाह, यानी सुशांत तो बहुत ही एक फ्लॉप एक्टर होगा कि रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत सिंह को एक फ़िल्म मिल रही थी जिसकी शूटिंग जो थी लंदन में 2020 मई के अंदर होनी थी, पर कोविड आ गया था, मई मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो वो फिल्म रुक गई थी। और फिर जून में सब जानते हैं कि क्या हुआ, तो फिल्म हो ही नहीं सकी। अब वो कह रहे हैं कि ये फिल्म अभी भी रिया चक्रवर्ती को ही मिली हुई है, अब रिया चक्रवर्ती करेंगी। अब क्योंकि इनको इतना ही शौक है अक्यूज लोगों को लेकर करने की, तो मैं इनको सजेशन दूंगी कि ये साथ में सूरज पंचोली को भी ले लें, ताकि फ़िल्म अगर कोई 10-12 लोग देख भी लेते हैं इनकी, अब आधा भी इंसान नहीं देखेगा, है ना? सही बात है। यानी ठीक है, अगर इनको ऐसे ही काम करने और इनको इतना शौक है तो फिर ज़रूर करें। उसके बाद ये एक और बात कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई डिप्रेशन में सुशांत सिंह इतने ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे कि मुझे खुद रिया चक्रवर्ती ने बताया। अब रिया चक्रवर्ती ने, मुझे लग रहा है कि एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया होगा, हर किसी को रिया चक्रवर्ती ने ही बताया था कि सुशांत सिंह जो हैं वो एक डिप्रेशन में हैं। वो बिल्कुल, अगर आप लोगों को शायद, अगर आप जिया का केस फॉलो कर रहे हैं तो जो सूरज पंचोली थे उन्होंने भी यही कहा था कि ड्रेंच्ड रहती थी जिया खान डिप्रेशन के अंदर। मुझे कभी भी देख के ऐसा नहीं लगा। हाँ, जब 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 इनकी लाइफ में, जिया की लाइफ में सूरज आया और सुशांत की लाइफ में रिया चक्रवर्ती आई हैं, तो वो दोनों ज़रूर डिप्रेस रहे होंगे। और यहाँ आप लोगों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है इन दोनों को कि आप दोनों के आने के बाद ये दोनों क्यों डिप्रेस हुए हैं। आप लोग ऐसा क्या कर रहे थे कि इन लोगों को डिप्रेशन की एपिसोड्स आना शुरू हो गई। और अगर हम इनके आत्महत्या वाले नैरेटिव पे थोड़ी सी सेकंड के लिए विश्वास भी कर लें, तो आप लोगों ने उनके साथ इतना ऐसा क्या किया कि उनको ये लगा कि वो अपनी जान दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत इसके कि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारें या आपको छोड़ भी दें। यानी ऐसा क्या किया आप लोगों ने? तो ये तो सवाल ही नहीं के ऊपर उठता है। अगर ये इस चीज़ के नैरेटिव को पैडल करते हैं कि भाई वो लोग तो डिप्रेशन के शिकार थे, तो फिर तो कसूर आप लोग का ही हुआ। और रिया चक्रवर्ती तो ज़िंदगी में टोटल आई अप्रैल 2019 में थी और 12 महीने के अंदर अंदर ही, यानी 14 महीने के अंदर अंदर ही जो भी हुआ है वो जून 2020 में हो भी चुका है। और 6 महीने से अगर वो डिप्रेशन में थे तो आप उनकी ज़िंदगी में उससे पहले थी, 12-14 महीने आप रही हैं, तो आपने ही कुछ किया होगा कि उनको डिप्रेशन हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो उनको कोई भी डिप्रेशन नहीं था। लोगों को ये क्यों नहीं नज़र आती? ये छोटी छोटी चीज़ें जो ये रेड फ्लैग्स हैं, ये क्यों नहीं दिखते? दूसरी तरफ रोमी जाफरी इनको हायर करने चाह रहे हैं, तीसरी तरफ ये 3 फ्लोर के दांतों वाला इमाम सिस की अगर आप दांत देखें तो इसकी दांत एक है ही नहीं, ऐसा लगता है 3 फ्लोर है, ये ग्राउंड, अपर और मिडिल फ्लोर। इतने ये शैतानों जैसे दांतों वाला इनके साथ चिपका हुआ है। दूसरी तरफ रोमी जाफरी जो हैं वो इनके लिए वो जैसे क्या कहते हैं, अपने दिल से यानी दुखी हैं, और पता नहीं कौन कौन इनके लिए कितने कितने सदमे मना रहा है। अजीब अजीब से ये जो फ्लॉप नेटफ्लिक्स में आने वाले जो सितारे होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो जा के तलोजा के सामने क्या करते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। क्या रही है रिया चक्रवर्ती? कोई वाकई काला जादू तो नहीं कर रही, जैसे इसके लिए कहा भी जा रहा था कि पुड़िया जो देती है, सबको सप्लाई करती है, उसमें कोई काला जादू वाकई करके करती कि पूरा बॉलीवुड सिर्फ इसके लिए बोल रहा है। ऐसा क्या है जो हमें नज़र नहीं आ रहा? या हम गलत हैं या तो फिर बॉलीवुड गलत है। इतना ज़्यादा सपोर्ट एक ऐसी औरत को। अच्छा, ये अक्यूज़ड हैं और सूरज पंचोली भी अक्यूज़ड हैं, लेकिन एक और भी इंसान है जो अक्यूज़ रह चुका है, जिसको पूरे बॉलीवुड ने, जैसे आज पूरे बॉलीवुड रिया के सपोर्ट में है, पूरा बॉलीवुड उसी तरह इस बंदे के अगेंस्ट था। आज उन्होंने ये कोशिश की थी कि ये बंदा अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और बॉलीवुड से चला जाए। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के लिए ये लोग बाकायदा बिस्तरे लगा रहे हैं कि बहन तुम सारी उम्र यहाँ रह लो, हम तुम्हें शेयर्स दे देंगे, तुम यहाँ पर बैठी रहो। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? ठीक है, अब सूरज पंचोली के ऊपर तो हम बात ही नहीं कर सकते, वो तो नेपो किड है, और नेपो किड तो ज़िंदगी में किसी को भी कर लें हम। नेपो किड तो वो नेपो बुड्ढा तो एक वो फुटपाथ वाला भाई भी है, यानी वो लोग तो कुछ भी कर लें ना, कुछ भी कर लें, उनको तो कोई नहीं निकालता। लेकिन ऐसे जो लोग जिनके कोई जिनके सर पर कोई फादर्स नहीं होते, जिनके सर पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो इनको सपोर्ट कर सके, उनके करियर्स को बर्बाद कर दिया जाता है। और यहाँ पर इनका भी जो एक केस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है। वो इस तरीके से केस है कि अगर आप लोग मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, लेकिन इस केस की जाके डेट अगर आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि ये डेट कितनी गड़बड़ वाली डेट है। आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, आप लोगों के लिए कि आप लोग जाकर इस चीज़ को देखिए और फिर इस पर बात करें। खैर, यही सारी बात थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा इनकी तरफ से, और ये कहना कि रिया चक्रवर्ती कम बैक कर रही हैं एक ऑन गोइंग केस के अंदर, एक अक्यूज्ड औरत किस तरीके से बॉलीवुड में वापस आ रही है। पिछले दिनों बिग बॉस के लिए भी कहा जा रहा था कि इनको कंसीडर किया जा रहा है कि ये बिग बॉस में एक आध हफ्ते जाकर रहेंगी एज अ गेस्ट या पता नहीं ऐसा कुछ। तो शायद बिग बॉस वालों को कुछ अकल आई कि उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन अब जो भी बॉलीवुड कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि हम जानते भी हैं कि अब बॉलीवुड है क्या।
बॉलीवुड है कौन और बॉलीवुड क्या है। यानी हमारे लिए बॉलीवुड मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों को जब चीज़ें इतनी ज़्यादा दी जाती हैं प्लेट में रख के, तो मुझे वाकई अफसोस होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर ये आप लोगों को पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही है तो मैं इस वक्त कहीं और हूँ, तो इस वजह से ये बच्चों की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन मैंने कहा मैं बता दूँ। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रोमी बाई वाकई जो है झाड़ू का काम करती थी, मुझे ये यकीन हो गया है, क्योंकि पूरा शफल किया था सुशांत का स्टाफ रिया ने, तो ये इन्हीं को लेकर आई थी। अब ये देखना पड़ेगा कि एफआईआर जो बॉम्बे पुलिस के द्वारा सबमिट कराई गई थी एफिडेविट, जिसमें कहा गया था कि 14 जून को 5 लोग जो थे वो उस वक्त प्रेजेंट थे सीन में, एक नाम नहीं बताया गया था, तो कहीं ये नाम रोमी जाफरी कहीं तो नहीं था जो झाड़ू वाली बाई थी। सही, बिल्कुल। ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को बंद करती हूँ और फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।